Hello my dear friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to how to become a successful advocate. आप एक successful advocate किस तरीके से बन सकते हो उसके बारे में आज बात करेंगे। देखिए इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि आप लॉयर कैसे बनते हो, लॉयर बनने के लिए आपको क्या क्या डिग्री चाहिए होती है, किस तरीके से आप लॉयर की डिग्री लेते हो और उसके बाद जब आप एडवोकेट बनते हो तो एडवोकेट के लिए आपको कैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है और कैसे फिर आप जो है कोर्ट में जहां भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वहां जाकर आपको एनरोलमेंट अपनी करवानी पड़ती है और वहां प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो और आप किसी क्लाइंट का केस प्लीड कर सकते हो उस टाइम आप एक एडवोकेट बन जाते हो। अगर हम इसे ही मैंने हिंदी में लिखा है कि कामयाब वकील कैसे बने। आप एक कामयाब वकील बनना चाहते हो तो किस तरीके से क्या क्या तरीके हैं जैसे आप कामयाब वकील बन सकते हो, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं एक सक्सेसफुल एडवोकेट की, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये क्वालिटीज इसलिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना कि बिना इन क्वालिटी के आप एक परफेक्ट एडवोकेट नहीं बन सकते, सक्सेसफुल एडवोकेट नहीं बन सकते। देखिए किसी भी काम को करने के लिए आपको पूरा हार्डवर्क तो करना ही करना होता है, इसके अलावा आपको पेशेंस भी रखने होते हैं। उसी तरीके से टाइम टू टाइम आप अपना विकास कर सकते हो, अपना ग्रोथ कर सकते हो। ये वो विकास नहीं है जो मोदी जी कहते हैं कि विकास लेके आएंगे, ये अलग विकास है। जो डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ उस डेवलपमेंट की बात यहाँ हो रही है। अगर हम बात करें जो एडवोकेट्स होते हैं वो उनका क्या काम होता है। देखिए ये एक एडवोकेट है जो कोर्ट में पेश हुआ है, ये जज है, अपने कोर्ट का सिस्टम नहीं है, ये कहीं बाहर की कोर्ट का सिस्टम है, लेकिन मुझे यही पिक लगी अच्छी जो ये जज है, यहाँ पे एक जो रीडर बैठा होता है, यहाँ दूसरे एडवोकेट्स होते हैं, इस तरीके से ये अपना केस जो है वो प्लीड करता है। तो ये है एडवोकेट। इसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वालिटी इज लीगल नॉलेज। देखिए जो भी एडवोकेट होता है वो क्या करेगा, वो LLB की डिग्री लेके आता है। LLB की डिग्री के बाद उसे क्या करना होता है, उसने एनरोलमेंट करवाना होता है। कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे भी कॉलेजेज हैं जहां पर डिस्टेंस से आपको लॉ की डिग्री करवा देते हैं। जहां डिस्टेंस से आपने लॉ की डिग्री करी होगी वहां पर आपको लीगल नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि आपने रट्टा मारा होगा किसी शॉर्ट बुक से, कोई शॉर्टकट ले लिया होगा, कोई गैस पेपर टाइप का, जैसे 10th में आते तो स्टेप से कोई बुक लेके आपने तैयारी कर ली होगी और पेपर क्लियर कर दिया होगा और आपने LLB की डिग्री ले ली होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ LLB की डिग्री ली और आपके पास कोई नॉलेज नहीं है तो आप प्रैक्टिस में फेल हो जाएंगे। या तो आप फेल हो जाएंगे या आपको 3 से 4 साल उसी लॉ को समझने में लग जाएंगे और 3 से 4 साल जब आप उस लॉ को समझेंगे फिर जाके आपके पास वो लीगल नॉलेज आएगी, जो लीगल नॉलेज आपके पास LLB के टाइम में होनी चाहिए थी। अगर वो लीगल नॉलेज आपके पास नहीं है तो एक आप अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते। फिर तो आप कोर्ट में सिर्फ किसी एडवोकेट के अंडर प्रैक्टिस करोगे और उनकी फाइलों को ही उठा के कोर्ट में जाते रहोगे। इसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है हमारा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, जिसे आप लॉयल्टी भी कह सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट आता है आपको वो देता है 50,000 रुपीज, आपको फीस पे करता है, आप उसका केस क्या कर रहे हो, प्लीड कर रहे हो। जब आप उसका केस प्लीड कर रहे हो सामने वाली पार्टी एक और आती है, वो आपको कहती है जी हम आपको 1 लाख रुपया दे देंगे, आप जो है इस केस को कमजोर कर दो। अगर आप ऑनेस्ट नहीं और इस केस को कमजोर कर दोगे तो आप 1 या 2 बार ही अपना केस जो है आपके पास आएगा लड़ने के लिए, उसके बाद आपके पास कोई भी नहीं आएगा, ना ही कोई रेफर करेगा। तो उस सेंस में आपके पास अगर ऑनेस्टी है तो आप जो है अपने एक्ट को अच्छे से कर सकते हो। देर सवेर जैसे भी हो आप एक कामयाब वकील बनने की जो सीढ़ी है उस पर चढ़ते चले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करेज। करेज का मतलब क्या होता है, साहस। साहस का मतलब क्या है, कोर्ट में हमें केस लड़ना है, वहां में साहस की क्या जरूरत है, करेज की क्या जरूरत है। करेज की जरूरत इसलिए है कि कई बार जब आप एक पार्टी का केस लड़ते हो तो दूसरी पार्टी काफी ताकतवर होती है, काफी पावरफुल होती है। उस सेंस में क्या होता है, हो सकता है आपको थ्रेट्स भी आए, थ्रेट्स भी आ सकते हैं कि आपको उसका केस छोड़ना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार से आपको टॉर्चर किया जा सकता है। तो उस सेंस में अगर आपके पास करेज होगा तो आप आसानी से जो है केस को लड़ पाएंगे और बिना डरे जब आप पैरवी करोगे तो आपको फ्यूचर में काफी मात्रा में केसेस मिलेंगे जिससे आप एक कामयाब वकील बन सकते हो और आपको किसी प्रकार का सैलरी का भी इश्यू नहीं आने वाला। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब है मैंने आपको जो एक पिक्चर दिखाई थी स्टार्टिंग में कोर्ट की, जब आप कोर्ट में जाओगे अगर आप वहां बोल ही नहीं पाते, अच्छे से बोलोगे ही नहीं, अपने पक्ष नहीं रखोगे, अपने केस को ढंग से नहीं रखोगे, तो आप वहां किसी भी प्रकार से
आर्ग्यूमेंट में भी आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। आर्ग्यूमेंट से पहले अपना कोई भी आप केस जब प्लीड करते हो उसमें भी आप फेल हो जाओगे। तो जब कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं होगी तो आप एक अच्छे एडवोकेट नहीं बन सकते। ये मैं लिख के आपको दे सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेशेंस। पेशेंस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कई बार क्या होता है, जो पार्टी है वो क्या है, विक्कर सेक्शन से बिलोंग करती है। वो विक्कर सेक्शन से बिलोंग करती है तो टाइम से आपको फीस भी नहीं दे पाएगी। कई बार ये इश्यू हो जाता है। उसके अलावा कई बार 5-5 साल तक जो है हियरिंग चलती रहती है, कोई फैसला नहीं आता, नो डिसीजन। उस सेंस में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। सेकंड चीज, पेशेंस की जरूरत कहाँ पड़ेगी। आज आप मान लो 2021 में आप कोर्ट में जा रहे हो, आप 2022 में तक आपको कोई पेमेंट नहीं मिली, कोई केस नहीं मिला, 2023 तक केस नहीं मिला, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में आए हो तो आपको पेशेंस की बहुत जरूरत होगी और पेशेंस के साथ ही आप कामयाब हो सकते हो। उसके बिना आप कामयाबी के लिए कोई भी फील्ड ले लीजिए, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो प्रेजेंटेशन ऑफ द केस। आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट में गए, वहां आपने केस ही प्रेजेंट नहीं किया ढंग से, आपको पता ही नहीं केस कैसे प्रेजेंट होता है, किस तरीके से उसके अंदर फाइल के साथ क्या क्या चीजें लगती है, क्या एफिडेविट लगता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपको कुछ नहीं पता। अगर आप ढंग से केस को प्रेजेंट नहीं करोगे तो आप कामयाब वकील नहीं बन सकते। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो साइटेशन ऑफ अथॉरिटीज, जो लेटेस्ट जजमेंट है। साइटेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है जो लेटेस्ट जजमेंट्स आ रहे हैं, जैसे अभी मौजूदा टाइम में डोरी डेथ का एक जजमेंट आया, उस जजमेंट को आपने ध्यान में रखना है। इस प्रकार से जो लेटेस्ट जजमेंट है, जो डेवलपमेंट है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब आप केस का आर्ग्यूमेंट करोगे, केस आर्ग्यूमेंट के टाइम पर भी आपको इन साइटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको उन्हें वहां समझना पड़ेगा कि साइटेशंस क्या होते हैं, और तभी आप एक कामयाब वकील बन सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कमांड ऑन लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे फर्स्ट नंबर पे डिस्कस करना चाहिए था। लीगल नॉलेज एक अलग चीज है। लीगल नॉलेज का मतलब है आपको पता है कि कौन कौन से लॉ है, लॉ के बारे में आपको पता है, बट उस पर कमांड नहीं है, आपकी पकड़ नहीं है, आपका बेस मजबूत नहीं है। उस सेंस में भी आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एक अच्छे एडवोकेट बनने में हेल्प कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है ये पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।